कश्मीर में मंशियात के आदी हेपेटाइटिस सी का शिकार पाए जा रहे हैं। हेरोइन के इस्तेमाल से हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। ड्रग्स लेने वाले 10 में से 8 लोग हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव हो जाते हैं। हमारे श्रीनगर नुमाइंदे रईस मागरे की खास रिपोर्ट। ड्रग्स लेने वाले नीडल्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और यही वजह है कि ऐसे लोगों में हेपेटाइटिस फैलने के इम्कानात काफी बढ़ जाते हैं। अगर मैं इस सेंटर की बात करूं जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस का SMH में जो ड्रग एडिक्शन सेंटर चल रहा है, इसमें जो स्टडी हुई थी लास्ट टाइम कि जो हमारे पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं उनमें 70% में हेपेटाइटिस सी पाया जाता है और ये उन पेशेंट्स में आमतौर पर पाया जाता है जो IV यूजर्स हैं, जो यानी इंजेक्शन हेरोइन यूज़ जो करते हैं। कुछ और फैक्टर्स भी हैं कि इनमें हाई रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा रहता है कि जैसे हाई सेक्सुअल बिहेवियर थोड़ा ज़्यादा रहता है इनमें एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन, तो उनकी उसकी वजह से प्रिडिस्पोजिशन ज़्यादा रहती है और प्रेवलेंस भी हमारी सोसाइटी में एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ स्टेट्स बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए हमें कुछ जैसे कुछ मेजर्स डेफिनेटली अपनानी चाहिए कि अवेयरनेस यूजुअली हमारे पेशेंट्स में नहीं होती है, उनको ये पता भी नहीं होता है कि हेपेटाइटिस सी का रिस्क रहता है क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक एसिम्प्टोमेटिक रहता है, यानी इसके कुछ अलामत नहीं रहते हैं। काफ़ी टाइम के बाद इनको फिर लगता है कि उनके एब्डोमेन में पेन हो रहा है या कभी कभी ऐसा कि खून की उल्टी भी आ सकती है या कुछ रीजंस ऐसे केसेस में ऐसा भी हो सकता है जिसको हम सिरोसिस बोलते हैं कि मतलब आमतौर पर या इवेंचुअली लिवर फेलियर भी हो सकता है और ऑलमोस्ट 5 से 7% केसेस में लिवर कैंसर भी हो सकता है। तो हेपेटाइटिस सी को हमें ट्रीट डेफिनेटली करना है और यूजुअली हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के साथ उसको ट्रीट करवा लेते हैं। फिर इनको ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स का ट्रीटमेंट चलता रहता है। हेपेटाइटिस सी दायमी बीमारी की सूरत में सामने आता है। अगर मरीज का बरवक्त इलाज न किया जाए तो वो जिगर की मुहलक बीमारियों का शिकार बन जाता है। इलाज के लिए 3 से 6 महीने तक मरीज को महंगी एंटीवायरल दवाइयां देने की जरूरत पड़ती है और ये सूरत हाल माशी परेशानी का बाइस बनती है और 70% ड्रग अब्यूजर्स हेपेटाइटिस से दो चार पाए जाते हैं। हेपेटाइटिस की कोई खास अलामत नहीं होती है, इसलिए वो जिस्म में खामोशी से खतरनाक हद तक फैल जाती है, मुंतकिल हो सकती है। जो हमारे एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर्स चल रहे हैं डायरेक्टरेट में, वो हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में चल रहे हैं और हमारे डी एडिक्शन सेंटर 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में चल रहे हैं। हेपेटाइटिस सी इज़ बिकमिंग ए एपिडेमिक हियर, इट इज़ बिकमिंग ए रियली सीरियस प्रॉब्लम। अगर हम देखेंगे वी आर ए लो प्रेवलेंस HIV स्टेट इन इंडिया फॉर्चुनेटली, बट जो हेपेटाइटिस है इट इज़ बिकमिंग HIV ऑफ कश्मीर। सो अलॉन्ग विथ हेपेटाइटिस सी हमें कुछ कोमॉर्बिड इन्फेक्शंस भी आ रहे हैं। कुछ पेशेंट्स को हेपेटाइटिस सी के साथ साथ हेपेटाइटिस B भी आ रहा है और ओकेजनली ये पेशेंट को एड्स भी आ रहा है। वक्त रहते ड्रग अब्यूज से लोगों को बाज रखने की जरूरत रहती है ताकि ऐसे लोगों को एक नई जिंदगी की शुरुआत का मौका मिल सके। रिसेंट स्टडी में पाया गया है कि 50% से ज़्यादा ड्रग अब्यूज़र्स कश्मीर में हेपेटाइटिस सी के शिकार हैं। ऐसे में तिबी माहिरीन का कहना है कि ऐसे मरीज़ों के साथ हमदर्दी से पेश आना चाहिए ताकि वो इन ड्रग्स से बाज आ जाए और दोबारा से अपनी ज़िंदगी को अच्छे से शुरू कर सकें। फिरोज़ बानी के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर।